आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं पहले तो कभी कभी ख्वाब में देख लेते थे, लेकिन अब नहीं देख पाते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद और कोशिश है। अच्छी बात है। देखिए, ये तो बात हम लोग पहले कई बार कर ही चुके हैं कि ख्वाब में आना जो है उनकी मर्जी के ऊपर है। ख्वाब में आ जाना जो है पीर का, ये आपके मर्जी पर नहीं है, ये उनकी मर्जी पर है। समझ रहे हैं बात? हाँ, ये तो आपको सोचना पड़ेगा। और वो आपके ख्वाब में क्यों नहीं आते हैं? कुछ कमी है तभी नहीं आते हैं। कमी जब तक दूर नहीं होगी वो नहीं आएंगे। यहाँ पर तकरीबन सब लोग ऐसे हैं जिसको ख्वाब में दादा आते हैं, तकरीबन, कुछ लोग को छोड़कर जो नए हैं। तो ऐसा सोचना भूल है, आएंगे। अपना अपना काम जो है आप जारी रखिए, कहता है ना कि अपना साफ सफाई रखिए, वो एक दिन जरूर आएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? अकीदा ईमान सही रहेगा तो वो आपके नज़ा के वक्त भी आएंगे, मगर ज़रूर आएंगे, एकदम 1000%। जिंदगी में आवे न आवे, मरते दम तो वो जरूर आएंगे, अगर हमारा अकीदा ईमान दुरुस्त है तब। लेकिन अगर पहले भी आ जाएं तो और अच्छी बात है। ख्वाब में आए, बराबर आए, उससे पता चलता है कि जो है आपके बारे में दादा हम बताते थे कि जाहिर तौर पर तो आपका रुझान है, लेकिन बातिन आपका जो है, आपका जो हमजाद है ना अंदर वाला, वो रागिब नहीं है इधर। अंदर वाला रागिब नहीं है। हाँ, तो उसको रागिब करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? उसके लिए तो कोशिश ही कर सकता है आदमी। अब वो अंदर वाला क्यों रागिब नहीं होता, आज तक रागिब नहीं हुआ है? आपके बारे में बोलते थे कि हम देखते हैं कि जा रहे हैं उधर से और हमारे तरफ वो ध्यान नहीं देता है। हम यहाँ पर खड़े हैं, आपके बारे में बोलते थे कि जा रहे हैं सामने से मगर मेरे तरफ नहीं देख रहा। इसका मतलब कि उनका बातिन का जो है वो मेरे तरफ रागिब नहीं है। तो बातिन को रागिब करने की जरूरत है, जाहिर को नहीं। तो यहाँ पर बैठा हुआ सब आदमी का बातिन कहाँ है, ये एक जगह तो होता नहीं है। तो उसमें आप अपना कोशिश कर सकते हैं, कोशिश कीजिए। रागिब होगा, आपकी बातिन रागिब होगी तो बगैर तसव्वुर किए आपके सामने वो आते रहेंगे, आ जाएंगे, बराबर आएंगे। जैसे हमको आज तक कभी तसव्वुर करके बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी, अल्लाह का करम है। तो अंदर वाला इतना ऐसा बना लीजिए। तो देखिए, कमी कहाँ पर होता है कि हम लोग दिन भर तो दूसरा ख्याल में रहते हैं, संजिया के बैठते हैं, जरमना ऐसे ऐसे मुड़िया ढूंढते हैं, सोचते हैं कि तसव्वुर हो गया ना। अंदर वाला रागिब होने का मतलब यहाँ से आपका दिली लगाव होना चाहिए उनके प्रति, दिली लगाव। जैसे कैसे किसी लड़का को लड़की से मोहब्बत हो जाता है, वैसी मोहब्बत कीजिए एकदम हर घड़ी उसी का ख्याल आए। तो उसी का ख्याल जब आवे, भाई क्या कर सकते हैं, मोहब्बत की नहीं जाती हो जाती है, मोहब्बत की नहीं जाती हो जाती। तो होगा धीरे धीरे, जब इतना खूबी बयान आप सुन रहे हैं तो मोहब्बत तो होगा ही। इसीलिए कहा गया है कि मजलिस में बैठिएगा तो तरह तरह का बात सुनिएगा तो क्या होगा, आपका रुझान बढ़ेगा, आपका अंदर वाला जागृत हो जाएगा। अब कुछ जिक्र भी काम करता है, तसव्वुर काम करता है। तसव्वुर में जरूर बैठा करिए थोड़ा बहुत, और कसरत से दरूद पढ़िए, और आपका जो सबक है वो सबक पूरा कीजिए। कसरत से इस्तग़फ़ार कीजिए, ईसाल और सवाब फाता कीजिए, कनेक्शन जुट जाएगा। सबका जुट रहा है, आपका क्यों नहीं जुटेगा? क्यों नहीं जुटेगा? सबका ख्वाब में आ रहा है, आपको भी आना चाहिए, ये तो बहुत जरूरी है, आना ही चाहिए। क्यों नहीं आवे? ख्वाब में आना बहुत बड़ी बात है। और उसी से क्या है कि कहिए कि तस्दीक अकीदत का भी होता है कि अकीदत हमारा अच्छा है। कि जब तक रूहानी कनेक्शन अपने पीर से नहीं जुटेगा, आपका पीर कामिल से कनेक्शन जब तक नहीं जुटेगा तब तक बात समझ में आ ही नहीं सकती। जान लीजिए, आप कितना दलील आपको मिलेगा, नए आपको समझ में आएगा। इसलिए इकबाल साहब यहाँ पर पहुंचे तो उनको कहना पड़ा कि तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरा कुसा है न राजी न साहिब कशाफ। मतलब क्यों ले, मतलब ये हुआ
कि तेरे ज़मीर, तुम्हारे ज़मीर पर जब कुरान उतरने लगेगा ना, तब गिरा खुलेगा। कुरान उतरा रसूल पर, अरे तुम पर उतरेगा तब बुझोगे, रसूल पर उतरा। और कुरान उतारने वाला जिब्राइल आवेगा लेकर तुम पे उतारेगा, कनेक्शन जोड़ोगे तब ना। तुम तो समझ रहे हो कि अरे कुरान शरीफ तो किताबिया रखल है, उनका पर नहीं उतर ले, हमरा की जरूरत। अब अकलमंदी से मैंने चाहते हो कि हम जो है कोई चीज हासिल कर ले तो अकलमंदी से हासिल होगा। वहां पर सबमिशन और डिवोशन होना चाहिए। सबमिशन समझ रहे हैं? पूरी तरह से समर्पित भाव से किसी को गुरु मान के चलना पड़ेगा, तब होगा। नहीं तो वहां पर ऐसे पर्दा डालल रहेगा, कहियो नहीं उतरेगा, ऊपर से आवेगा नहीं उतरेगा। समर्पण भाव से गुरु को आदर्श मान करके उनकी सेवा और खिदमत करनी पड़ती है, तब जाकर के बात उतरता है जहनो दिल पर। गुरु भी आपके लिए दुआ करेगा कि यार अब्बुल आलमीन उसके सीने में ये बात उतार दीजिए, तब उतरेगा, तब होगा सरा सदर, तब सरा सदर होगा, सीना खुलेगा, तब वो बात नाजिल होगी, उसमें उतरेगी। ऐसे उतरो बतिया। लॉजिक से इस्लाम नहीं आएगा समझ में, तर्क शास्त्र से आप तसव्वुफ को नहीं समझ सकते हो, इस बात को जान लो। बड़का बड़ा सारा कि कोई राजी और गजाली और बड़े बड़े दार्शनिक फ्लॉप कर गए, उनको समझे में नहीं आया, हम लोग को समझ में आएगा। बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े फिलोसफर जो हैं, उनको बात समझ में तब तक नहीं आई जब तक, हाँ तब तक जब तक उनको समझाया नहीं गया पीर के पास। कौन पीर के पास? कामलीन के पास से हैं। अब कहिएगा कामलीन अब कहने खोजें, कामलीन को खोजो, और अगर कामलीन नहीं है तो कामलीन के जगह पे जो बैठा हुआ उस पर भरोसा करके सबमिट हो जाओ, है? तो भी तो हो जाएगा काम। कहीं ना कहीं से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा बाबू, तभी होगा। कि बड़ी अच्छा इकबाल साहब लिख के चले गए, वो बात देखिए बार बार जहन में आता है कि शादी वो पीर रूम से मुझ पे हुआ ये राज फाश। हम पर राज किस पर कैसे फाश हुआ? शेख सादी और पीर रूम से राज फाश हुआ, इकबाल साहब कहते हैं। अब पीर रूमी को पर्दा किए हुए कैसे बरस हो गए? इससे पता चला कि रूहानी फैज मिलता है ना। शेख सादी के गुजरे हुए कितना जमाना हो गया। शादी वो पीर रूम से मुझ पे हुआ ये राज फाश, लाख कलीम सर बजेब एक हकीम सर बकफ। कहे मतलब क्या हुआ कि रूहानी कनेक्शन। तो रूहानी कनेक्शन कैसे जुड़िएगा? रूहानी कनेक्शन जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? रूहानी कनेक्शन जोड़ने के लिए सबसे पहले अपने पीर को, अपना पीर कौन है आपको ये पहले तस्लीम कीजिए कि है कौन आपका पीर। पहले अपने गुरु को गुरु मानना होगा, चाहे जिसको भी मानते हैं। उसके बाद उनके प्रति सबमिटेड, डिवोटेड हो जाइए। फिर आप जो है उनके बताए हुए रास्ते पर चलिए, मंजिल मिल जाए तो ठीक, अच्छी बात है, चलते रहे, है ना। और ऐसे में नहीं होगा, ऐसे में नहीं होगा। अब हमारे पास तो बहुत अच्छा रास्ता खुल गया, हम लोगों के सबके पीर दादा मीम हिंदी। तो दादा मीम हिंदी से कनेक्शन जोड़ो ना जी, क्यों नहीं जोड़ते हो? दादा मीम हिंदी से बिल्कुल कनेक्शन जोड़ लो। और उसके बाद अब तो दूध सोता फूट रहा है, यहाँ से भी फैज लूटो, वहां से भी फैज लूटो। अब सोचना क्या है, इधर से भी पानी ढालो, उधर से भी पानी ढालो। कोई मना तो नहीं है किसी का, है मना? नहीं। वहां से भी फैजिया भी हो, यहाँ से, लेकिन निगाह रखिए दादा पर। अब कहिए दादा को कि आप हमको ये बात उतारिए, है ना, तब उतारेंगे। हो सकता है उनके बात से उतर जाए, हो सकता है मेरे बात से उतर जाए, या हो सकता है मेरे चैनल से उतर जाए, कहीं से भी उतर जाएगा, लेकिन होगा। यकीन ईमान से होगा और नेक नियति से होगा। सबसे बड़ी बात नेक नियति है, नेक नियति। हम तो देखे नेक नियति से चलिएगा, बहुत जल्दी फरोग कीजिएगा,
बदनियती रखिएगा, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाइएगा, जरा बराबर कदम, एक कदम नहीं आगे बढ़िएगा। इश्क और ईमान में क्या फर्क है? ईमान को सबसे शुरुआती चीज समझ लीजिए, ठीक है? ईमान को शुरुआती चीज समझ लीजिए कि किसी चीज को मान लेते हैं तो हम ईमान वाले हो जाते हैं भाई। किसी चीज को हम मान लेते हैं, मान लिया कि अल्लाह है, मान लिया कि रसूल है, तो ईमान वाले हो गए। लेकिन ये काम से खाली ईमान नहीं आएगा। ईमान जब हमारा दिल तस्दीक करेगा तब ईमान आएगा। जब हमारा दिल भी कहेगा कि हाँ सही मानो में अल्लाह है, अल्लाह के रसूल है, तो ईमान हो गया, मान गए। सभी मलाइक फरिश्ता पर भी यकीन ले आए, ईमान हो गए। लेकिन ये चीज अब पुख्ता होती चली जाएगी तो वो ईमान आपका चाहत और मोहब्बत में बदल जाएगा। नहीं, पहले हम खाली मानते थे कि दो अल्लाह भी है, रसूल भी ठीक है। अब जब चाहत पैदा हुई तो इधर कुछ कुछ होने लगेगा। जहां कहीं नात सुनिएगा दौड़े हुए चले जाइएगा, अरे हमारे हबीब की बात हो रही है, जाके वहां पैसा लुटा दीजिएगा। नहीं, ये मोहब्बत है। जहां मजलिस लग रही है दौड़ जाइएगा, जाके वहां खर्च कर दीजिएगा, अरे ये मोहब्बत है। ये ईमान नहीं है, ईमान से ऊपर की चीज है। जब मोहब्बत आ गया तो ईमान से ऊपर आप जा रहे हैं धीरे धीरे। अब यही जब बहुत डेवलप हो जाता है तो फिर वो इश्क हो जाता है, फिर वो इश्क हो जाता है, उसका कोई इंतहा नहीं है और बड़ी बड़ी मंजिल को तय कर लेता है तुरंत। उसको इतने नफ्स कलम नहीं करे पड़ता है, ये लतीफा और लतीफा हक हुक कुछ नहीं करे पड़ो। इश्क वाले को हक हुक नहीं, कुछ नहीं। एक बात बताते हैं, वारिस पिया के पास एक आदमी पहुंचा, नाम उसका हमको नहीं मालूम। हुजूर हम आ गए हैं आपके पास, हमको अपना बना लीजिए। वारिस पिया से बैठे, वो सब बकबक करे वाला आदमी नहीं, वो कुछ नहीं बोलते हैं, उसका सारा रोमा रोमा बोल रहा है। उनके बैठे हुए हैं ना, हम तो भांज रहे हैं बुड़बक नहीं। जो कामलीन लोग होते हैं जैसे दादा जैसे लोग बैठे हुए हैं, बोलेंगे कुछ नहीं, वो ट्रांसफर कर देंगे अपने तरफ से। इनका निकल के जुस्सा चल जाएगा आपके कल्ब में और यहाँ कुछ कुछ होने लगेगा, हिलकोड़ देगा आपको। मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हैं, अपना जुस्सा को कहा कि जा देखो मास्टर साहब के अंदर में जाके जरा हिलकोड़ दो तो पूरा पूरा हिलकोड़। आप अकबका जाइएगा, आपको गर्मी लगेगा, भागिएगा मजलिस छोड़ के। ऐसे होता आता समझ में, ये रूहानियत है। अभी भी लोग आपको कहीं ना कहीं ऐसे मिलेंगे, अभी भी हैं कुछ लोग कहीं कहीं छुपे हुए, उसके पास बैठोगे ना तो आपको गर्मी लगेगा, कपकपी लगेगा उसके पास बैठिएगा तो वाइब्रेट होता है वो आदमी, वसन का आदमी। हाँ मनी तो साला कुछ नहीं, गोबर गने कुछ होइए न दलो लेर बाप खा पी के सुत गना कुछ का है नफ्स इतना मोटा, हम सबके घड़वे साला फुटबन कर ले, दिन भर खाना रात भर सोना। नहीं ये नहीं करते हम लोग, दिन भर खाना रात भर सोना। अब कहिएगा कि बाप रे वाह हम भी मुरीद हैं। तो वारिस पिया के पास पहुंचा हूँ, हुजूर हम आपके पास आ गए हैं, आपको अपना बना लीजिए हुजूर। हम लोग तो इश्किया भाषा में बात करता है, उसके यहाँ खाली इसके मोहब्बत, वहां वो सब कुछ नहीं, कुरान हदीस और ये और वो कुछ नहीं, ऐसे वहां चलता है वारसिया में। अब थोड़ा बदनाम भले हो गया लेकिन पढ़ाए तो वही नहीं। तो बोले कि आ गए हो? हाँ हुजूर आ गए। फिर चुप, फिर थोड़ी देर बात करता है, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो वो जवाब देता है सब कुछ छोड़ दिए हुजूर। अच्छा छोड़ दिया ऐसे आंखें मिल के से पक्का इधर जा, हो गया जा, काम हो गया, जा हो गया, ठोक दिया तो ठोक दिया, कुछ नहीं। अरे सब कुछ छोड़िए दिया तो आपको सब तो हो ही गया, छोड़ने तो है, खाली करना कुछ ही। और वो आदमी कौन था नाम नहीं बतवेंगे, लेकिन वो फकीर कड़ियल फकीर हुआ, उनका जानर सिंह हुआ है रामपोस। अब पता चला वो कौन था, सब कुछ ठीक छोड़ के आया था, जितना बीघा जमीन था वो सब दान उन करके खैरात करके घर द्वार छोड़ के आया था। वो बोले खाली नहीं आया था कि मुरीद कर लो हमको, ऐसा कहा होइएगा हमने पास हो कलेजा खाली हक 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 हो करो हैं, ऐसा कलेजा को ऐसा क्या आदमी यहाँ तुरंत पहुंच जाए हैं।
तुरते पहुंचो कि कैसे हो गए होगा, तो बाप रे ओकरा पर तो नजर ऐसे कर दिल के, वो पूरा तैयार करके गले लेके, पूरा तैयार करके लेके गया था। तो वही चीज है, हम आपको बहुत समय लगता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब कुछ कर करा के आगे जाते हैं, जल्दी निकल जाते हैं, वो सब इश्क वाला आदमी। अब देख कहते हैं ना कि कुछ करल के, उन्हें नमाज पढ़ा, ने इबादत किया, ने चिल्ला किया, ने लतायफ को रोशन किया, ने मुराकबा में गया, ने मुशाहिदा में गया, कुछ भी नहीं किया, वो अपने नफ्स का घड़ा फोड़ दिया। अब नफ्स का घड़ा कैसे फूटेगा, ये तो भाई सोचने की बात है, इसकी ट्रेनिंग तो लेने पड़ेगी। हर आदमी तो ऐसा होता नहीं है, हर आदमी ऐसा होता भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा का सब हो गया तो धरती पलट के रख देगा, नहीं पलट देगा। एक गो ऐसा का होता है कोई जो पलट देता है, सही मानो यो बात है। कहता है ना कि अच्छा कैसे पलट दिया धरती, उजी कैसे पलट दिया, उसके अंदर उतना लहर था इसलिए पलट दिया। अगले बार बोले थे कि आदमी को क्या चीज ऊपर लेके जाता है, गुब्बारा ऊपर लेके नहीं जाता, गुब्बारे में क्या भरा हुआ है वो लेके ऊपर जाता है, वही चीज। तो यही बात यहाँ भी हो कि जो जिसके अंदर जो सौदा रहता है ना हो, तो वही जो है, तो इश्क के रास्ता को अख्तियार कीजिएगा तो आपको फना बका से गुजरने में बड़ी आसानी होगी। नफ्स का घड़ा बहुत जल्दी फूट जाएगा और आप मंजिलो मकसूद को जल्दी पहुंचिएगा, वरना टाइम बहुत लगता है भाई, जो बात है सो साफे नहीं।